मैं भी अपना वीडियो ऑन कर ली। तो आप सभी से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि आज हमारा ट्रेनिंग सेशन है, आज हमारा सीखने का दिन है। जैसे अनुराधा मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि किसी भी काम को करने से पहले सीखना बहुत जरूरी होता है। बिना सीखे किसी भी काम को नहीं कर सकते। सो अगर यहाँ पे हमको सीखना है कि इस बिजनेस में हमको आगे बढ़ना है, तो हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए हमारा जो फ्राइडे का दिन होता है, तो इस ट्रेनिंग सेशन को अगर आप पूरे मन से, पूरे दिल से अगर अटेंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सीखने की ओर अग्रसर रहेंगे। सो धीरे धीरे काफी सारे लोगों का वीडियो ऑन हो रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों का। सो दोस्तों, जैसा कि हर व्यक्ति चाहता है सफल होना, हर कोई चाहता है सक्सेसफुल होना, और हर किसी के लाइफ में जो सफलता का जो वर्ड है ना, उसका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि जिन्होंने रिसेंटली बायोलॉग से ज्वाइन किया है, तो उनके लिए महीने का 40 से 50 हजार की इनकम तक पहुंचना, वो उनके लिए सफलता है। जिन्होंने रिसेंटली 1 स्टार कंप्लीट किया है, तो उनके लिए 2 स्टार 3 स्टार तक जाना, वो उनके लिए सफलता है। मतलब सफलता एक जो वर्ड है, उसका मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग होता है। लेकिन मैं इस चीज को लेके श्योर हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं आज मीटिंग में हमारे साथ, कहीं ना कहीं वो सफल होना चाहते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बायोलैक्सिस में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सो दोस्तों, जनरली क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, सपोज जैसे कि मैं बायोलैक्सिस की बात करती हूँ, या फिर मैं अगर किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करूँ, तो सबसे पहले हमारा जो रीजन है वो क्लियर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए कि आखिर हमको इस काम को क्यों करना है। ये जो छोटा सा जो वर्ड है ना, क्यों, ये पूरा बोलना चाहिए कि ये सबका बोलना चाहिए कि पूरा जड़ है, ये पूरा ये रूट है। किसी भी सपोज अगर हम लोग किसी फील्ड में है, ठीक है, तो ये जो छोटा सा क्यू वर्ड है ना, अगर जिनका क्यू वर्ड क्लियर नहीं होता है, जिनका वाई क्लियर नहीं होता है, सपोज किसी को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर क्यों बनना है? डॉक्टर के लिए तो बहुत सारे लोग एग्जाम फाइट करते हैं, बहुत सारे लोग उस चीज के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ सेलेक्टेड लोग क्यों बन पाते हैं? क्योंकि उनका रीजन स्ट्रांग होता है कि इस वजह से मुझे डॉक्टर बनना है। सपोज किसी को इंजीनियरिंग बनना है, सपोज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, या फिर अगर किसी फील्ड में जाना है, तो वैसे ही हमारा ये जो फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग का, बायोएलेक्सिस का, तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले अपना रीजन स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना वाई क्लियर करना है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है कि मैं क्यों करूं इस चीज को। बस ये होता है कि ज्वाइन तो कर लिए रहते हैं, लेकिन अपना जो वाई है वो बहुत लोग खोज नहीं पाते। तो जिनका वाई स्ट्रांग होता है बस बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं। जिनका वाई उन लोग सर्च नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो धीरे 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 बिजनेस से आउट हो जाते हैं। तो इसमें ओवरऑल जो बोलना चाहिए कि मैं कहने का मतलब ये है कि हमें अपना वाई को ढूंढना है। आज मैं जो आपको टॉपिक बताने वाली हूँ, और इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आज के टॉपिक, आज की इस ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ ना कुछ तो रीजन मिलेगा कि आपको बायोएलेक्सिस क्यों करना चाहिए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी तो नहीं बोलूंगी, मैं एक रियल इंसिडेंस आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरे ख्याल से सुना भी होगा उसे। एक स्विमर थी जिसका नाम था फ्लोरेंस, एक महिला थी जिसका नाम फ्लोरेंस था। तो वो स्विमर थी। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे जो इंग्लिश चैनल है, आप लोगों ने सुना होगा कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक समुद्र है जिसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इंग्लिश चैनल को तैर के पार करना है, तैर के पार करना है, और मुझे वुमेन्स में एक बोलना चाहिए रिकॉर्ड कायम करना है, फास्टेस्ट उस चीज को पार करने का, तैर के मुझे रिकॉर्ड कायम करना है। तो उन्होंने अपने कोच से कहा, तो फिर उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया 6 महीने, 5 से लेके 6 महीने तक वो कड़ी मेहनत करी उस चीज के लिए। ट्रेनिंग, वो अपना डाइट वगैरह मतलब पूरा ऐसे मेंटेन करती थी ताकि उनका बॉडी उनका स्ट्रांग हो, उनका मसल स्ट्रांग हो। तो फिर कड़ी मेहनत के बाद अल्टीमेटली वो दिन आ गया जिस दिन उनको स्विमिंग के लिए उतरना था। तो जिस दिन वो स्विमिंग के लिए रेडी हुई और वो समुद्र में जब वो उतरी, तो उनके बगल में बोट्स में उनके जो कोच थे वो थे उनके साथ में कुछ डॉक्टर्स की टीम थी, ताकि अगर उनको
कुछ अगर इमरजेंसी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो उनके मतलब उनको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से डॉक्टर्स की भी टीम थी उनके साथ। तो जब उन्होंने तैरना स्टार्ट किया, धीरे धीरे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते गई। और 8 घंटे, 10 घंटे के बाद जैसे ही 12 घंटा हुआ तो वो बहुत ज्यादा थकने लगी। उस दिन थोड़ा सा मौसम भी ठीक नहीं था, उस दिन थोड़ा मौसम भी ठीक नहीं था। अनम्यूट कर लीजिए मैम, ठीक है। तो उस दिन मौसम भी ठीक नहीं था, तो उस दिन का जो वेदर था वो ऑलरेडी ठीक नहीं था। और जो फ्लोरेंस थी वो काफी थक चुकी थी, और वो अपने कोच को बार बार बोल रही थी कि हो गया, मैं अब आगे नहीं कर पाऊंगी, मैं गिव अप करना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो उनके कोच उनको बार बार मोटिवेट करते थे कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा दूर रह गया, आप आगे बढ़ो। लेकिन उनका जो माइंड था वो मतलब माइंड से वो थक गई थी। तो जैसे ही 13, 14, 15, 16 घंटे हुए तो फाइनली उन्हें गिव अप कर दिया और वो बाहर आ गई समुद्र से। तो जब जैसे ही वो बाहर निकली उनको काफी ज्यादा निराशा हुई। निराशा इस बात से हुई कि उनका जो गोल था, उनका जो लक्ष्य था, वो सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर बस दूर रह गया था। तो उनको काफी ज्यादा मतलब उनको बुरा लगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्विट किया, तो जो क्विट किया वो थकान की वजह से नहीं किया, ना ही उन्होंने सात मछली की वजह से किया, ना ही उन्होंने मौसम की वजह से किया। उन्होंने क्विट इस वजह से किया क्योंकि उस दिन मौसम खराब था और उनको जमीन नहीं दिख रही थी। मतलब उनको उनका गोल नहीं दिख रहा था, जहां पे उनका जो डेस्टिनेशन था वो नहीं दिख रहा था। तो तो इसके बाद फिर जो है उन्होंने वैसे वो स्ट्रॉन्ग लेडीज थी, उन्होंने फिर से ट्राई किया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगी। तो दोबारा वो फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करी, फिर से जो बोलना चाहिए कि अपना फिजिकल मेंटल एक्टिविटी फिर से वो चालू करी। तो फिर फाइनली जब वो सेकंड टाइम के लिए जब वो फिर से तैरने के लिए जब रेडी हुए, तो फिर से डॉक्टर्स की टीम थी और उनके कोच थे बगल बोट्स में। तो उस दिन 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक स्विमिंग करने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं थकी, और पिछली बार की अपेक्षा वो 13 घंटे में जो अपना डेस्टिनेशन था वहां तक वो पहुंच गई। दोस्तों ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छी सीख देती है। जैसे अगर मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट करूं, तो जो मैंने आपको बोला था कि वाई, रीजन, गोल, ड्रीम, ये सब क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों की ना सुनने को मिलती है। हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे जो अच्छे फ्रेंड होते हैं, जो एकदम जिगरी दोस्त होते हैं, जिनको हम लोग एकदम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, ठीक है, तो वो भी कई बार मना करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं कि अरे ये बिजनेस तो नहीं चलता, अरे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरे से हो पाएगा या नहीं। तो उसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वो सारे ऑब्स्टिकल को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये 4-5 क्वेश्चन को, 4-5 जो बोलना चाहिए कि निगेटिविटी को फेस नहीं कर पाते और पीछे हट जाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ इतना होता है, रीजन, ड्रीम, गोल। क्योंकि जो आगे बढ़ जाते हैं उनके पास रीजन होता है, उनके पास गोल होता है, उनके पास ड्रीम होता है कि इस बिजनेस को क्यों करना है। तो ये जो छोटा सा जो क्यों वर्ड है ना, ये पूरा कहानी इसी पे ही टिका हुआ है। पूरा जो कहानी है इसी पे ही टिका हुआ है। तो आज मैं आपको बहुत सारे रीजन देने वाली हूँ, बहुत सारे आपको कारण देने वाली हूँ कि आपको क्यों करना चाहिए। तो ये जो मैं आपको रीजन दूंगी उसमें से आपको जो लगे, जैसे हर किसी का पर्सनल रीजन होता है, तो आप उसमें से कोई भी जो रीजन है पिक कर सकते हैं, अपना रीजन उसको बना सकते हैं। तो मैं आगे आपको स्लाइड के माध्यम से शेयर करती हूँ। स्लाइड शो हो रहा है? ओके ओके, एक सेकंड।
स्लाइड शो हो रहा है अनुराधा मैम? यस मैम। ओके। सो मैं आप सभी को आपके रीजन की ओर लेके जाने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या पता कब आपको वो रीजन मिल जाए कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है। अगर वो छोटा सा रीजन आपको मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आप अभी देख रहे होंगे कंटिन्यू ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, सरप्राइज गिफ्ट अचीवर, मनाली गिफ्ट अचीवर। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपना रीजन क्लियर कर लिया तो हो सकता है अगर इस बार आप कोई ऑफर अचीव नहीं किए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपको एक रीजन मिल जाएगा कि मुझे क्यों करना है। तो आज हम कुछ टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे जिसमें रीजन को लेके रहेगा कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। सबसे पहला जो मैं रीजन आपसे डिस्कस करूंगी, ये हर किसी का हो सकता है रीजन, कि नेटवर्क मार्केटिंग हमको एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का मौका देता है। जैसे कि हमारे साथ काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है। तो हर किसी को अभी के टाइम पे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत क्यों है। जैसा कि हमारा जो वेबिनार होता है उसमें आप सभी देखते होंगे कि हमारा जो टॉपिक होता है महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी, ठीक है। तो उसमें जो महंगाई वाला पार्ट होता है, क्योंकि अभी आप सभी ऑलरेडी जानते हैं कि अभी के टाइम पे अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, बच्चों के एजुकेशन की बात करूं, या फिर डेली जो हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज का जो रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारी जो इनकम है वो वही की वही है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो कंटिन्यूस बढ़ रही है, लेकिन उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथ में है। वो गवर्नमेंट के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में बस क्या है कि उस जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाए अपना इनकम को बढ़ा के। जितने लोग भी आज इस वेबिनार में हैं, कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज को समझते हैं, इस वजह से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो बाकी जो लोग होते हैं जिनको हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि सामने वाला इसलिए ज्वाइन नहीं करता क्योंकि उसका रीजन को हम लोग ढूंढ के नहीं दे पाते। जनरली क्या होता है, हम लोग सपोज किसी प्रोस्पेक्ट के पास गए और उसकी महीने की जो सैलरी 15-20 हजार की है और उसका जो खर्चा है 25-30 हजार का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसके माइंड में चलते तो रहता है कि मैं सारी चीजों को मेंटेन कैसे करूं, लेकिन उसको वो ऑप्शन, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर मैं जॉब पर्सन की बात करूं तो जॉब पर्सन का ऑलरेडी जो टाइमिंग है वो 8 से लेकर 12 घंटे का फिक्स होता है। और अगर मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की बात करूं तो उनका जो टाइमिंग रहता है सुबह से लेकर शाम तक का, उनको अपने बिजनेस को देना है। तो इसमें उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ना कि ऐसा कुछ ऑप्शन है कि अपने वो जॉब के साथ साथ या फिर ऐसा कुछ अपने बिजनेस के साथ साथ अगर पार्ट टाइम ऐसा कुछ करके अपना जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस रीजन को, सामने वाला जो बंदा है उसका रीजन को हम लोगों को खुद उनको बताना है कि इस रीजन से आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, इस रीजन से आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिल सकती है। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी के टाइम पे, अगर पेंडेमिक की सिचुएशन के बाद की मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस प्लेटफॉर्म को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेयर करने की, क्योंकि क्या पता आपके थ्रू कुछ कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसको सच में इस बिजनेस की नीड हो, लेकिन हमारे संकोच की वजह से, हमारे झिझक की वजह से हम उनको अभी तक नहीं बता पाए। दोस्तों, एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सुनी थी जो देवा सर हमेशा बताते हैं कि अगर ये काम अच्छा है तो मैं भी करूंगा, सबसे कराऊंगा। अगर ये काम अच्छा नहीं है तो ना मैं खुद करूंगी ना किसी और को करने दूंगी। तो ये जो रीजन है, हमको सबसे पहले अपना वो क्लियर करना है कि काम अच्छा है और हम लोगों की भलाई कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो जब आप अपॉर्चुनिटी देने के उद्देश्य से, अपॉर्चुनिटी देने के माइंडसेट से जब आप लोगों को बताते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं सामने वाला जो है उस चीज को रिलेट कर पाता है। जब आप सामने वाले की भलाई के लिए बात करते हैं दिल से ना, मुंह से नहीं, ऊपर ऊपर से, दिल से, कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकले। तो जब हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके बात करते हैं तो डेफिनेटली सामने वाला उस चीज को रिलेट कर पाएगा। तो ये फर्स्ट रीजन है। और दूसरे रीजन की बात करूं कि आपकी फैमिली के लिए रियल इंश्योरेंस और सिक्योरिटी है,
जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं। दोस्तों जनरली क्या होता है कि अगर सपोज मैंने बीमा कराया या फिर सपोज किसी व्यक्ति ने बीमा कराया है और उन्होंने काफी टाइम से जो है वो 10 लाख 15 लाख का जो है अगर वो सपोज सेविंग हो गया है उनका, लेकिन अगर कुछ कारणवश उनका वो दुनिया में ना रहे, तो वो जो उनका अमाउंट था एज इट इज उनको तो मिल जाएगा पूरा एक साथ। उसके बाद क्या, उनकी फैमिली का क्या, उसके बाद उनकी फैमिली क्या करेगी? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको इसलिए करना है क्योंकि अगर सपोज अभी हम लोग जिस भी प्लेटफॉर्म में, सपोज मैं जॉब में और मैंने हो सकता है चलो अपना इंश्योरेंस कराया है, मैंने काफी सारा जो है सेविंग्स किए हैं, बीमा किए हैं, तो जिंदगी तो 1-2 साल में उनके जो पीढ़ी है, उनके सपोज बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको तो अपना लाइफ चलाने के लिए और भी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे बायल एक्सेस में आप सभी देखते हैं जब फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर आप अपने वेबसाइट में देखते हैं नॉमिनी सिस्टम होता है। जब आप लोग केवाईसी करते हैं तो नॉमिनी सिस्टम होता है। नॉमिनी सिस्टम इसलिए होता है कि अगर सपोज अभी आपने बहुत अच्छे से काम किया सिस्टम के अकॉर्डिंग और कल के दिन अगर आप नहीं भी रहते हैं तो आपका जो काम है, आपके नीचे जो टीम है, आपका जो इनकम आ रहा था वो एज इट इज आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता। अगर सपोज आपका 50,000 का इनकम आ रहा है तो वो 50,000 का इनकम आपके नॉमिनी को एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। वो जब जब आगे काम करते जाएंगे उनके डाउन पे लोग, वो हर बार उनको वो इनकम आते जाएगा। दोस्तों ये एक आपका रियल इंश्योरेंस है, आपको एक सिक्योरिटी देता है। और अगर मैं वेल्थ की बात करूं, जब मैं सुनी वेल्थ, वेल्थ होता क्या है, तो मुझे उस टाइम पे नहीं पता था वेल्थ क्या होता है। लेकिन जब मैंने जाना कि एक्चुअली वेल्थ क्या है, वेल्थ एक्चुअली ये होता है कि अगर सपोज आपका करंट सोर्स ऑफ इनकम, सपोज जैसे कि अभी आप अगर जॉब में है, किसी बिजनेस में है, तो आपका अगर करंट सोर्स ऑफ इनकम अगर बंद हो जाए तो कितने दिन तक आप अपना लाइफस्टाइल, आप अपना जो घर का खर्च है, अपना जो ईएमआई है, अपना जो भी जरूरत है, वो कितने दिन तक आप मेंटेन कर सकते हैं। तो जब मैं इस वर्ड को सुनी तो मतलब काफी मतलब बोलना चाहिए कि अंदर तक मैं वो उस चीज को फील कर पाई कि एक सर्वे की रिपोर्ट में अगर बात करूं, मैं सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएसए में, अमेरिका में 90% ऐसे लोग हैं जिनका वेल्थ जो है मतलब है ही नहीं कुछ, मतलब जिनके पास वेल्थ ही नहीं है। अगर सपोज वो अगर अपने जो करंट इनकम को अगर सपोज उनका बंद हो जाता है तो उनको घर बेचने तक की नौबत आ जाएगी, कार बेचने तक की नौबत आ जाएगी, मतलब रोड पे आने की नौबत आ जाएगी। तो ये तो एक जो विकसित देश था उसका सर्वे का रिपोर्ट है। तो अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं, विकासशील देश की बात करूं, तो मतलब एक बहुत भयावह स्थिति है, मतलब बहुत बड़ी सोचने की बात है ये। तो यहाँ पे हम लोग बहुत लकी हैं कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपने जॉब के साथ साथ या फिर पार्ट टाइम फुल टाइम हम यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे खाली हम अकेले काम नहीं करते, यहाँ पे हमारी टीम है, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, उनका बेनिफिट भी हमको मिलता है। तो एक्चुअल मायने में अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग है हमारा बायल एक्सेस, एक्चुअल में आपको एक इंश्योरेंस मतलब रियल इंश्योरेंस और सिक्योरिटी देता है। थर्ड में रीजन की बात करूं, ये मेरा फेवरेट रीजन है, मतलब ये मेरा एक्चुअल रीजन है कि लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स। जनरली क्या होता है कि सपोज जो जॉब में जाते हैं तो एक रहता है फिक्स टाइमिंग रहता है कि आपको 9 to 5 जाना है। अगर सपोज आज मेरा मन नहीं किया तो भी मेरे को जाना है, अगर आज मेरे को किसी कारण से अगर मेरे को छुट्टी लेने का मन था, अगर नहीं मिला फिर भी मेरे को जाना है। ये रीजन मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आपको अपना जो काम है, आप खुद अपने काम का आवर डिसाइड करते हो कि आपको 2 घंटे करने हैं, 10 घंटे करने हैं या फिर 5 घंटे करने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे साथ काफी सारे लोग हैं जो पार्ट टाइमर्स हैं, तो जब अपने जॉब से फ्री होते हैं तो उनके पास एक वो रहता है कि हाँ चल आप जॉब से अभी आपका जॉब का टाइमिंग खत्म हो, आप अब इस टाइम से स्टार्ट कर सकते हो। तो वो खुद डिसाइड करते हैं कि मेरे को सुबह करना है या शाम को करना है। और क्या होता है जनरली कि हम लोग अपना जो वर्क लोकेशन है, जैसे यहाँ पे कोई ऑफिस जाना तो नहीं होता है, अपना जो वर्क लोकेशन है कि हमको रायपुर में बिजनेस करना है, बाहर अगर इंडिया के बाहर बिजनेस करना है या फिर किसी भी सिटी में बिजनेस करना है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
सपोज अगर मेरे को वेस्ट बंगाल में बिजनेस करना है तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज अगर मुझे सूरत में बिजनेस करना है तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ कहाँ पे अपनी टीम चाहती हूँ। तो ये आपको एक चॉइस देता है कि भाई आप अपना बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपका टारगेट कुछ नहीं होता है, आपके ड्रीम होते हैं। सपोज अगर मुझे कार लेना है, सपोज अगर मुझे घर बनाना है, सपोज अगर मुझे अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना है, या फिर कहीं पे भी मुझे घूमने जाना है, तो ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा टारगेट नहीं है, ये मेरा ड्रीम है। क्योंकि इसे मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपना पूरा करने के लिए जो है उस टारगेट को मैं पूरा कर, क्योंकि वो मेरा ड्रीम है, वो मेरा लक्ष्य है। तो यहाँ पे आप अपने सपनों को लेके काम करते हो, अपने ड्रीम को लेके काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता है। तो आप अपने सपनों को लेके काम करते हो, और यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आप किन के साथ काम करना चाहते हो। जैसे हम लोग सपोज लिस्ट बनाते हैं, सपोज 150 की लिस्ट बनाए, तो उसमें हम लोग छांटते हैं लोगों को केएलटी के अकॉर्डिंग। बहुत लोगों को पता होगा कि केएलटी के अकॉर्डिंग हम लोग छांटते हैं कि हाँ इनको बताना है, इनको बताना है, इनको नहीं बताना है। तो यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आपको किनके साथ काम करना है, आपके टीम पार्टनर कौन कौन होंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपका इनकम, जैसे कि सपोज अगर मैं किसी और फील्ड की बात करूं, सपोज आप अगर जॉब में है तो आपका एक इनकम फिक्स होता है। अगर आपका 20,000 का इनकम है तो आपका 20,000 ही आएगा। आपका अगर 1 लाख का इनकम है तो आपका 1 लाख इनकम आएगा, वो आपका इनकम फिक्स है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि बायोएलेक्सिस आपको डेली एक ब्लैंक चेक देता है कि आप कितना इनकम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जनरली क्या होता है, एक दिन में किसी की इनकम 5,000 बन रही है, किसी की 10,000 बन रही है, किसी की 20,000, इवन किसी की 40-50,000 भी इनकम आती है एक दिन में। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इनकम को लेकर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप डिसाइड करते हैं कि आपको इस इनकम के लिए कितने घंटे काम करना है और कितना काम करना है। तो ये जो सारे रीजंस है कहीं ना कहीं मतलब काफी अट्रैक्ट करता है। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू था। उसके बाद हमारा जो चौथा रीजन है कि आपको एक ऐसा एम्पावरिंग फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बनता है जो हमेशा आपको ऊपर उठाता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो जितने फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं है, तो मैं जब उनके साथ बात करती हूँ तो जनरली फिर वो इधर उधर का चुगली ये वो, मतलब वो वही सारा टॉपिक ही निकलता है। मतलब वहां पे ना लाइफ में आगे बढ़ने की बात होती है, ना कुछ और चीजों को लेके बात करती। वहां पे बस अच्छा ये क्या कर रही है अभी, अच्छा हाँ वो अभी कुछ नहीं कर रही ना, घर पे बैठी, मतलब यही सब चीजें ही चलती है नॉर्मली। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लोग आपको ऊपर उठाने की बात करते हैं। मतलब लोग हमेशा आपको पूछते हैं कि अच्छा आपका ड्रीम क्या है, अच्छा आपका सपना कौन सा है, अच्छा आप कार कब लेने वाले हो, अच्छा आप घर का सपना कब तक रखे हो। तो यहाँ पे लोग आपको हमेशा ऊपर उठाने की बात करते हैं, हमेशा आपको पॉजिटिव करते हैं। यहाँ पे कोई आपको नहीं बोलेगा अरे तू नहीं कर सकती, अरे तेरे से नहीं होगा। आज तक मतलब आप लोग का नहीं पता, मेरे को तो ऐसा कभी तक सुनने को नहीं मिला है, ना ही मतलब ऐसा कुछ मैं फेस करी हूँ। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई आपको निगेटिव नहीं करता है, हमेशा लोग आपको पॉजिटिव करते हैं। तो क्या होता है कि आपका जो फ्यूचर है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि आप कौन सा बुक रीड करते हैं, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, और दूसरा कि आप किन फ्रेंड सर्कल के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मैं 4 गुंडों के साथ रहूंगी तो मैं डेफिनेटली 5वीं गुंडी में ही होंगी। अगर अगर मैं 4 अच्छे पॉजिटिव थिंकर के साथ रहूंगी तो 5वीं पॉजिटिव थिंकर मैं ही रहूंगी। तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप किनके साथ हैं और किन लोगों के साथ हैं। तो मेरा फ्यूचर तो सेफ है क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो हमेशा आपको एम्पावर करते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ो। अगर सपोज 1 स्टार बन गई तो हमेशा मेरे को ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा तू 1 स्टार है, तू 1 स्टार ही रहा। हमेशा ये बोलता है अरे तू 2 स्टार कब बनेगी।
अरे तो 3 स्टार कब बनेगी? तो यहाँ पे लोग जनरली क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं कि आप आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ना है, ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, आपका जो अल्टीमेटली जो आपका गोल्स है वो पूरे करने हैं। ये तो बस एक पड़ाव है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ये एक पड़ाव है। लेकिन आपका जो ड्रीम है, आपको जो अपना लाइफ को जो फाइनेंशियली फ्रीडम करना है, टाइम फ्रीडम जो चाहिए आपको, वो अभी बचा है। तो हर बार अपन को क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक बोलना चाहिए कि एक आगे बढ़ाने के लिए हमको हमारे जो मेंटर्स हैं, जैसे हमारे जो मेंटर मिस्टर देवाल हरी सर है, मिस्टर सुनील कुमार सर है, हमेशा हमको आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करते हैं कि आप अगर 1 स्टार हो तो आप जल्दी से जल्दी 2 स्टार में आओ। अगर आप अभी 50,000 की इनकम पे हो तो आप जल्दी से जल्दी 1 लाख 6 फिगर इनकम में आओ। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपके साथ ऐसे लोग हैं जिनको आपसे ज्यादा, आपकी फ्यूचर की आपसे ज्यादा चिंता उनको है, जो चाहते हैं कि आप सीरियसली आगे बढ़ो। तो हमारा जो बायल एक्सेस का जो ग्रुप है, हमारा जो बायल एक्सेस का परिवार है, उसमें जितने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं सब यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनका जो कैरियर है, वो जो जिन लोगों के साथ है, वो काफी मोटिवेटेड लोग हैं, काफी ज्यादा इंस्पायरिंग लोग हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा जो सर्कल है वो बहुत अच्छा है, जो हमेशा हमें मोटिवेट करता है, हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं करता है। तो ये चौथा रीजन था। पांचवे रीजन की अगर बात करूं, अर्ली रिटायरमेंट। जैसे कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आई थी, तो मेरे माइंड में ऐसा था कि 50 साल 60 साल तक तो करना ही है, अगर कुछ भी करना है 50 से 60 साल तक मिनिमम तो करना ही है। तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को जाना कि अरे ऐसा भी होता है क्या, मतलब यहाँ पे अगर हम 5 साल अगर अच्छे से मेहनत कर ले सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बायल एक्सेस में आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप अगर 3 से 5 साल प्रॉपरली अगर सिस्टम को फॉलो, अपने हिसाब से नहीं, जो अपने हिसाब से काम करेंगे उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर जो सिस्टम को फॉलो करता है, हमारा जो एसडीएस सिस्टम है, हमारे जो एसडीएस सिस्टम के मेंटर है मिस्टर देवाल हरी सर, मिस्टर सुनील कुमार सर, तो अगर इनके गाइडेंस को फॉलो करते अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर इनके बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलेंगे, तो डेफिनेटली 3 से 5 साल में हम रिटायरमेंट ले सकते हैं। सो दोस्तों, रिटायरमेंट पैसों से नहीं, अपने काम से, क्योंकि आपके पास इतने सारे लोग आ जाएंगे, इतने सारे हैंड्स आ जाएंगे कि अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपके डाउन पे लोग रहेंगे जो काम करेंगे, उनके काम करने का बेनिफिट हमको मिलेगा। जैसे अभी मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि नाग सर है, झरना मैम है, सूर्यवंशी सर है, गायत्री मैम है, मीरा मैम है। तो कहीं ना कहीं इन लोग अभी से जो है पैसिव इनकम की ओर आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। वो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम बोलता है, जो भी हम गाइड करते हैं, जो भी हमारे सीनियर गाइड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर 3 से 5 साल अगर हम प्रॉपरली अगर काम करते हैं, तो आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। क्योंकि ये जो गेम है वो मनी का नहीं है, ये फ्रीडम का है। क्योंकि जब हम अपना लाइफ को जब फ्रीडम से जीते हैं, कि ना पैसों की टेंशन हो, ना कहीं अगर बैठे तो टाइम का टेंशन हो कि अरे नहीं मेरे पास इतना ही टाइम है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पैसों से आजादी मिल जाती है। मतलब कि आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, आप अपना फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। तो ये पांचवा रीजन था। तो दोस्तों, जनरली क्या होता है कि जैसे मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, अरे मेरा रिश्ता खराब हो गया, अरे मेरी फ्रेंड फोन नहीं उठा रही है, अरे मेरी बुआ फोन नहीं उठा रही है, अरे मेरी बुआ ऐसा बोल रही है, मेरे चाचा ऐसा बोल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशन खराब नहीं होता है। भी रिलेशन कैसे खराब होगा, यहाँ पे रिलेशन का एक्चुअल में टेस्ट होता है। जो बोलते हैं ना कि अरे मैं तो तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अरे तू मेरी दोस्त है, अरे मैं तो तू 8,000 क्या, मैं तो 80,000 बोलूंगा तो दे दूंगा। तो ये जो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका एक्चुअली में टेस्ट होता है कि क्या सच में वो हमारे साथ इस बिजनेस में जिस टाइम पे उनकी सपोर्ट चाहिए होता है, क्या उस टाइम पे अगर हमारे साथ सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस टाइम पे उनका एक्चुअल में टेस्ट होता है। जैसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूं, तो मैं मेरे जो हॉस्टल फ्रेंड्स थे, जिनको मैं मतलब बहुत क्लोज थी, और मैं सोचती थी कि अरे मैं कुछ भी अगर स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले तो इन्हीं लोग ही आएंगे। लेकिन उन लोग
बिल्कुल भी नहीं आए। उन लोग मना कर दिए और उन लोग ये बोले कि अरे ठीक है चल तू आगे बढ़ जा, तू कर ले तो फिर मैं बताऊंगी, फिर मैं देखती हूँ। तो उस टाइम से मैं समझ गई कि कुछ नहीं हो पाएगा, इन लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा, मैं अपना ही देखती हूँ। इन लोग के भरोसे रहूंगी तो ना मैं आगे बढ़ पाऊंगी, ना मेरे साथ जो लोग आएंगे उन लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि रिलेशन आपका खराब नहीं होता है, आपका एक्चुअल में टेस्ट होता है कि कौन आपका रियल मायने में पार्टनर है। क्योंकि अगर सपोज अगर हमारा कोई रियल फ्रेंड है तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूं, और जिस टाइम पे अगर मेरे को उसका साथ की जरूरत है डेफिनेटली वो मुझे साथ देगा। लेकिन यहाँ पे आप सभी अगर कोई बोलता है ना कि रिलेशन खराब हो रहा है, तो आप सभी यही बोलिएगा कि रिलेशन खराब नहीं होता है, एक्चुअली में टेस्टिंग टाइम है, ये एक्चुअली टेस्ट हो रहा है कि कौन कौन आपके साथ आएंगे, कौन कौन आपके साथ नहीं आएंगे। नेक्स्ट रीजन है कि फैमिली बिजनेस। जनरली क्या होता है कि सपोज हस्बैंड वाइफ अगर जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में सपोज, तो एक अगर रायपुर में है, एक की नौकरी रायपुर में है और एक अगर सपोज जगदलपुर में है, तो यहाँ पे क्या होता है हस्बैंड वाइफ को अलग अलग मेंटेन करना रहता है, मतलब अलग अलग वो रहते हैं सिर्फ जॉब की वजह से, पैसे कमाने के लिए। लेकिन इस बिजनेस को मैं सबसे अच्छा इसलिए बोलती हूँ कि एक फैमिली बिजनेस है। क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम होता है, ट्रेनिंग सिस्टम होता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा इजी होता है कि आप सपोज अगर अकेले काम कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा मतलब हमारी बायो एक्सिस फैमिली में काफी सारे ऐसे लोग हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, साथ में भाई बहन भी काम कर रहे हैं, मतलब काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में आपको अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करने का मौका मिलता है। मतलब यहाँ पे आप पूरी फैमिली इस बिजनेस को कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम बहुत इजी है, सिस्टम बहुत इजी तरीके से है, तो हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है। और सातवां रीजन है की टू हैप्पीनेस। दोस्तों ये लड़की कुछ ज्यादा ही हंस रही है लग रहा है। आप खुश खुश कब रहते हैं? जब आप दो चीजों को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, जनरली इंसान खुश कब होता है? जब उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा होता है, फाइनेंस, जब उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा रहता है तो माइंड से फ्री रहता है और वर्किंग एंड लिविंग ऑन योर टर्म्स। अगर सपोज हमारा जो टाइमिंग है, हमारा जो काम करने का तौर तरीका है, अगर वो हम अपने हिसाब से है, अगर सपोज मुझे अगर सपोज जॉब पे जाना है तो मैं अपने हिसाब से जा रही हूँ, अगर सपोज मैं कुछ काम कर रही हूँ तो अपने हिसाब से कर रही हूँ, अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे रही हूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक मौका देता है कि आप अपना फाइनेंस तो बना ही सकते हो, आप अपना फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, साथ में अपनी जिंदगी को अपने शर्तों के हिसाब से आप जी सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कोई ऑफिस नहीं होता है कि आपका 9 to 5 ऑफिस है, या फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा आवर तो करना नहीं होता है कि आपकी वाइफ चिल्लाई अरे क्या कर रहे थे टाइम तक अभी तक आए नहीं हो। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा बिजनेस वर्क फ्रॉम होम भी है, तो बहुत सारे लोगों को तो दिक्कत ही नहीं होता है कि घर पे रह के ही मोस्टली बहुत लोग काम करते हैं। तो ये इस बिजनेस की खासियत है कि आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो आठवां रीजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपने सारे ड्रीम को फुलफिल करने की पावर देता है। जनरली क्या होता है कि सपोज अगर मैं किसी और प्लेटफॉर्म में हूँ तो वहां पे आपका सपना कोई नहीं पूछेगा, वहां पे कोई ये नहीं जानना चाहेगा कि आपका सपना क्या है। जैसे प्रशांत सर जनरली बोलते हैं कि मैं जब पहले जॉब में था तो कोई आज तक मेरा सपना नहीं पूछा, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग मुझे पूछते हैं कि आपका सपना क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बायो एलेक्सिस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आपसे पूछते हैं कि आपका सपना क्या है। जनरली बहुत लोग सोचते हैं अरे मेरे सपने से इनको क्या लेना देना है, मेरा सपना मैं पूरा, मतलब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। जो रिसेंटली नए लोग ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को हम लोग जब बोलते हैं कि आपका सपना लिख के भेजो, तो बहुत लोग तो पता नहीं क्या सोच के नहीं भेजते हैं कि मेरे सपने से मैम, मतलब मैं अपना सपना मैम को क्यों बताऊं, मेरा सपना मैम क्यों जानेगी। तो आपका जो सपना है हम लोग इसलिए भेजने बोलते हैं क्योंकि मैं जब ज्वाइन करी थी मैं भी पहले ऐसे सोचती थी कि मैं अपना सपना को दूसरों को क्यों बताऊं, मेरा सपना है। तो जब इस बिजनेस में आई तब मेरे को एक्चुअल रियलाइज हुआ कि यहाँ पे अगर जब हम बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे जो सीनियर है, हमारे जो मेंटर है, तो वो हमारे सपनों को लेके हमसे ज्यादा सीरियस है। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करी तो ये चीजें मुझे रियलाइज हुई कि मेरे सपनों की मुझसे ज्यादा चिंता हमारे सीनियर्स को है,
क्योंकि जब मैंने अपना सपना बता दिया उसके बाद तो मैं बहुत बार भूल भी जाती थी। जब मैंने आईफोन लेने का जब मैं सपना ली थी तो मैं बस बताई थी कि मेरे को आईफोन लेना है, उसके बाद मैं भूल गई थी। तो उसके बाद बार बार जो है सर याद दिलाते थे, देवा सर याद दिलाते थे, अरे आपका आईफोन कब ले रहे, आईफोन कब आ रहा है। तो बार बार वो चीजें रिमाइंड होती है। तो जब आपका सपना आपके सीनियर को पता होता है तो कहीं ना कहीं वो आपके सपनों को आपसे ज्यादा मतलब वो सीरियस होते हैं। तो जब तक आप अपना सपना नहीं बताएंगे तो आपके सीनियर को कैसे पता चलेगा कि आप सीरियस हैं। तो आप अपना सपना अपने सीनियर के साथ जरूर डिस्कस करिए। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग बाय अलेक्सिस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने सपनों को फुलफिल करने की पावर देता है। तो यहाँ पे जब भी आप अपना सपना बनाएंगे, आप अपना सपना बड़ा बनाइए। छोटा छोटा मोटा सपना यहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे सब बड़े सपने काम करते हैं। ठीक है, अगर किसी को बुर्ज खलीफा में जाना है तो आप उसका सपना वो करो। ठीक है, अगर किसी को 1 करोड़ का कार चाहिए तो आप उसका सपना लिखो। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आपका जो माइंड है, मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग है एक्चुअल में बिग ड्रीमर्स का है। यहाँ पे आगे वही बढ़ पाते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। क्योंकि अगर सपना ही छोटा होगा तो 2 3 4 5 6 ना सुन के तो ऐसे ही सामने बैठ जाएगा कि अरे ठीक है यार, 2 3 हजार तो मैं ऐसे भी कमा ले रहा हूँ, और क्या करूंगा मैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपना सपना को बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उस प्रॉब्लम से आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे जब आपका सपना बड़ा होगा। अगर आपका सपना ही छोटा होगा, अगर प्रॉब्लम आए तो आप तो वैसे भी क्विट कर देंगे कि अरे चल छोड़, नहीं कुछ नहीं होता है, देख लेते हैं बाकी अपन और कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जॉब से अपन उस चीज को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना सपना बड़ा रखिए, आप अपना सपना बढ़ा रखिए। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपको ना बोलेंगे, जितने ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएगी, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो सपना है, वो आपका जो ड्रीम है, जो आपका गोल है, वही आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको अपना ड्रीम रेडी रखना बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग के जैसे आपकी जिस दिन आईडी लगती है, जो आपका FIM होता है, तो उसमें आपको बताते हैं कि भाई अपना सपना लिखो। तो बहुत सारे लोग हैं जो उस स्टेप को मिस कर देते हैं, उस स्टेप को मिस करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो FIM का जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब तक उस स्टेप, क्योंकि वो बेस है, आप जब तक बेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो आप सबसे पहले अपना जिन्होंने भी अपना ड्रीम नहीं बनाया है, आप सभी अपना ड्रीम रेडी करिए। सबसे पहले अपना जो शॉर्ट टर्म ड्रीम है, मिड टर्म ड्रीम है, लॉन्ग टर्म ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, अगर आपने अभी तक अपने सीनियर को नहीं भेजा है तो आप सभी आज ही अपना सपना लिख के भेजिए। क्योंकि आप अपना सपना अगर अपने सीनियर को लिख के भेजेंगे तो आपके सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी आपके सपनों को लेके। तो कहीं ना कहीं ये आपका सीरियसनेस दिखेगा कि हाँ मैं बिजनेस को लेके सीरियस हूँ, तो ये आपके सीनियर को पता चलेगा। नेक्स्ट जो हमारा रीजन है वर्ल्ड टूर, तो ये तो मेरे ख्याल से हर किसी का रीजन है, क्योंकि हर कोई चाहता है घूमना फिरना। रिसेंटली हम लोग नैनीताल उत्तराखंड का जो ट्रिप करके आए हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही है कितना मजा आता है जब हम लोग ट्रिप पे जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हमको फ्री ट्रिप एंजॉय करने का मौका मिलता है। जैसे जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के बाद ऐसा था कि कहीं जाने को मिला ही नहीं था। हम लोग कहाँ गए थे, शिरडी। हम लोग सबसे पहले शिरडी गए थे, उसके बाद ऐसा कहीं मौका ही नहीं मिला था कि कहीं जाए। लेकिन जब से मैं इस बिजनेस में ज्वाइन करी, मेरे घर वाले बोलते तुम खाली घूमते रहते हैं, तुम लोग कहाँ कहाँ जाते हो। मतलब उनका ऐसा रहता है कि बाप रे, लोग फ्री में इतना ट्रिप कर लेते हैं। तो ये जो रीजन है कि वर्ल्ड टूर फ्री पर ट्रिप करना, ये मुझे काफी इंजॉय करता, मतलब काफी अट्रैक्ट करता है। और जब जब ऐसा ट्रिप निकलता है, जैसे रिसेंटली हमारा जो ट्रिप निकला है मनाली ट्रिप का, और बहुत सारे ऐसे एक्साइटेड लोग हैं जो 1 महीने के अंदर ही 1 आईडी से 2 आईडी से जो है ऑफर को क्वालिफाई कर लिए हैं। तो जितने लोगों ने ऑफर क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो आप सभी जल्द से जल्द उस ऑफर को क्वालिफाई करें। क्योंकि ये जो जिंदगी है, ये जो लाइफ है, एक ही लाइफ तो मिली है, उसके बाद मिलेगी नहीं मिलेगी क्या पता। तो जब एक ही लाइफ मिली है तो बड़ी अच्छे से उसको एंजॉय करते हैं। पैसे तो कमा ही रहे हैं, साथ में अपना जो ट्रिप है उसको भी अपन एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे आपको बायो एक्सिस एक ऐसा मौका देता है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक ऐसा मौका दे रहा है कि आप फ्री में ट्रिप कर सकते हैं, फ्री में। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो मिडिल क्लास
फैमिली वाले जो लोग होते हैं, उन लोग जब कभी घूमने जाने से पहले बजट बनाते हैं कि अरे इतना इतना है तो अरे इतना पैसा में तो नहीं जा पाएंगे, चलो ठीक है नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे, चलो ठीक है कुछ साल बाद चले जाएंगे। तो वो टलते 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 ऐसा होता है कि कभी वो ट्रिप आता ही नहीं। तो मैंने अपना ड्रीम में मेरे ड्रीम में मैंने ये भी लिखा है कि मैं अपनी जो फैमिली है, मतलब मेरे जो ससुराल साइड के जो लोग हैं, मायके साइड के जो लोग हैं, उनको मैं वर्ल्ड टूर कराऊंगी। तो ये मेरा जो सपना है वो मेरे को डेफिनेटली मतलब कॉन्फिडेंस है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही मैं उनको ट्रिप करा पाऊंगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है मुझे बायल एक्सेस की वजह से आया है कि मैं यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम वो लिख पाई हूँ अपने सपने में। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग इस चीजों को सोच ही नहीं पाते, पहले मैं तो घूम के आ जाऊं फिर मैं अपनी फैमिली को घुमाऊंगा। तो इस प्लेटफॉर्म की बदौलत मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो सोच है वो बड़ी हो पाई है, मेरा जो माइंडसेट है वो बड़ा हो पाया है कि मैं बड़ी सोच रखूं। क्योंकि अगर छोटी सोच रखूंगी तो छोटे छोटे जो है प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो उसी में ही मैं फिर उलझ के रह जाऊंगी। लेकिन जितना बड़ा सपना होगा, जितना ज्यादा मैं बड़ा सोच रखूंगी, तो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी जो प्रॉब्लम्स आएगी तो उससे मैं घबराने वाली नहीं। तो ये काफी सारे रीजंस थे, ये काफी सारे हमारे रीजंस थे। तो हमारे जो को होस्ट है, मैं उसमें से कुछ कुछ लोगों से जानना चाहूंगी कि इतने सारे रीजंस में उनको पर्सनली कौन सा रीजन अच्छा लगा। काफी सारे लोगों का वीडियो ऑफ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अनुराधा मैम, इतने सारे रीजंस में आपको कौन सा रीजन ऐसा लगा कि इस रीजन की वजह से मुझे बायल एक्सेस करना है? मैम वैसे आपने जितने भी रीजन बताए सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं, मतलब करने का वो रीजन एकदम जेन्युइन है और सही है। लेकिन मुझे जहाँ तक पर्सनली जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो ये लगता है कि हम काम कहीं भी कर सकते हैं, पैसे कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन जो एक हमको माहौल मिलता है, एक जो फैमिली वाला जो रहता है, क्योंकि अपने फैमिली में रह के काम करने का जो मजा है और मतलब अनजान लोगों के बीच में रह के और इधर मुंह टेढ़ा करके जो काम करते हैं उनके बीच रह के काम करने का जो चीज है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली वाला माहौल है यहाँ पे। और दूसरा चीज मैम जो है कि जो हमारा फॉरेन ट्रिप वगैरह जो हमको जो ट्रिप्स हमको मिलते हैं, क्योंकि पैसे तो सब कमा लेते हैं लेकिन क्या है लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम पैसे तो कमाते ही हैं, साथ ही साथ लाइफ को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है हमारे इस इंडस्ट्री का। तो मुझे ये रीजन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हम एक एंजॉयमेंट के साथ साथ बहुत एक अच्छी स्टाइल मेंटेन करते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अनुराधा मैम को उनका रीजन मिल गया। नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगी मनीषा मैम से कि मैम इन सारे रीजन में से आपको कौन सा रीजन अट्रैक्ट करता है? मनीषा मैम को कोस्ट बना दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो। हाँ मैम बोलिए, वॉइस आ रही है आपकी। गुड इवनिंग मैम। हाँ, मुझे तो सबसे अच्छा रीजन ये लगा मैम कि इसमें ना टाइम का फ्रीडम है। हम जब चाहे अपने मर्जी से हम काम कर सकते हैं इसमें, चाहे सुबह हो या रात में 9 बजे हो या 10 बजे हो, हम कोई भी टाइम कर सकते हैं इसमें। इसमें टाइम का फ्रीडम बहुत अच्छा है, ये वाला रीजन मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगी एंजल जेम्स मैम से कि मैम आपको कौन सा रीजन है, जो इतने सारे रीजंस में कौन सा ऐसा एक रीजन है जो आपको अट्रैक्ट किया? टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है मैडम इसमें, और दूसरा टूर एंड ट्रिप्स है जो काफी अट्रैक्टिव है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब काफी सारे लोगों को आज कुछ तो रीजन मिले होंगे कि क्यों करना चाहिए मुझे बायल एक्सेस और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि इवेंट्स, जैसे आप सभी को पता है अभी कि हमारा 3 जुलाई को बहुत ही बेहतरीन एक इवेंट होने वाला है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इवेंट क्यों जरूरी है।